Hello bachcho, let's see the question. The question says the cellular structure which disappears during mitosis is. तो गिवन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेल का स्ट्रक्चर है जो कि माइटोसिस के टाइम डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है. So the key concept of this question is you should know the events occurring during various phases of cell cycle. Events occurring during सेल साइकिल मतलब डिफरेंट स्टेजेस में सेल साइकिल के क्या क्या इवेंट्स टेक प्लेस कर रहे हैं. तो ये जो डिसअपियर वाली बात आती है ये आती है एम फेज के कौन से सब फेज में, एम फेज के प्रोफेज में, है ना, क्योंकि प्रोफेज में ही कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल्स वगैरह ये सब स्टार्ट होता है. तो अब हम देखते हैं प्रोफेज में होता क्या क्या है. सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. ठीक है, अब क्रोमोसोम्स कंडेंस होंगे. कंडेंसेशन मतलब क्रोमोसोम्स ऐसे कुछ फैले हुए थे. डीएनए की 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड होती है ह्यूमंस में और अब वो सुपर कॉइलिंग होकर हिस्टोन्स प्रोटीन के थ्रू वो ऐसी शेप में आ गया, वो कंडेंस हो गए हैं. इसको कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. ओके, एंड द नेक्स्ट इज you can say that सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज के टाइम पर सेंट्रोजोम में डुप्लीकेशन होती है, वो पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है. Centrosome starts to move towards poles. Centrosome starts moving towards poles. Moving towards मतलब सेंट्रोसोम्स अब पोल्स की तरफ जा रहे हैं. सेंट्रोसोम्स फिर नेक्स्ट फेज प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, उसमें स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होते हैं उनमें से और फिर वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं. एंड द नेक्स्ट इज गोल्जी अपरेटस और यू कैन से गोल्जी बॉडीज, ER, nuclear membrane, and nucleolus disappears. And nucleolus, you can say that they disappear. तो यहाँ देखिए हमें यहाँ पर अपना आंसर मिलता है nuclear membrane and nucleolus disappears during the prophase. So the correct answer will be option D. I hope you all understood it well. Best of luck.